विपश्यना ध्यान की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ध्यान की यात्रा एक अज्ञात यात्रा की तरह होती है। प्रत्येक साधक यह जानना चाहता है कि ध्यान की इस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आते हैं और उसका ध्यान फलित हो रहा है या नहीं। आज आप यही जानेंगे कि जब आप ध्यान करते हैं तो किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं, ताकि आप स्वयं यह पहचान सकें कि आपका ध्यान सफल हो रहा है या नहीं। जब आप ध्यान लगाने लगते हैं और कुछ समय बीत जाता है तो पहली अवस्था का अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में आपके भीतर शून्यता की झलकें प्रकट होने लगती है। यदि आपने ध्यान की यात्रा का शुभारंभ किया है तो शुरुआत में इस शून्यता का अनुभव स्पष्ट रूप से नहीं होता, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन के स्तर पर घटित हो रही होती है। जब कोई साधक साधना का अभ्यास करता है और कुछ समय बीत जाने के बाद इस अवस्था में पहुंचता है तो वह देखता है कि बाहरी दुनिया के प्रति उसकी रुचि कम होने लगी है। वह अपने परिवार और समाज के सभी कार्य करता रहता है, हंसता है, बोलता है, ऑफिस जाता है, लेकिन उसके भीतर जो बाहरी दुनिया के प्रति आकर्षण और पागलपन था वह समाप्त हो जाता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी भावनात्मक आसक्ति और राग रस भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है, जो किसी सांसारिक उपलब्धि से प्राप्त होने वाली क्षणिक शांति से अलग होती है। यह शांति स्थायी होती है और साधक को गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। दूसरी अवस्था को सतोरी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में साधक को बौद्धिक स्तर पर शून्यता का बोध होने लगता है। कभी कभी ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति को प्रकाश का तीव्र अनुभव होता है, फिर अचानक अंधेरा छा जाता है। यह प्रकाश और अंधकार बार बार घटित होते हैं, जिससे साधक के भीतर एक गहरी जिज्ञासा और प्यास उत्पन्न होती है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जिसकी वह तलाश कर रहा था वह वास्तव में मौजूद है। सतोरी वह अवस्था है जहाँ ध्यान या समाधि गहराई पकड़ लेता है और ऊर्जा तेजी से ऊपर उठती है, जैसे किसी तूफान की ताकत हो। यह एक क्षणिक अनुभव होता है जिसमें व्यक्ति को ज्ञान या बुद्धत्व की झलक मिलती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। इसे ऐसा समझें जैसे कोई घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा हो और अचानक शिखर की झलक दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वह दृश्य फिर से ओझल हो सकता है। सतोरी इसी प्रकार बुद्धत्व के शिखर की एक झलक है। यह बताता है कि व्यक्ति ज्ञान के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी अंतिम यात्रा बाकी है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा का जन्म होता है और साधक की आध्यात्मिक यात्रा स्पष्ट होने लगती है। यह अनुभव साधक को ध्यान की गहराइयों में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब यह यात्रा पूरी हो जाती है और ज्ञान हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है, तब इसे संबोधि या समाधि कहा जाता है, जहाँ से वापसी नहीं होती और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरी और अंतिम अवस्था संबोधि या समाधि की अवस्था होती है। यह अवस्था क्षणिक प्रकाश की तरह नहीं होती जो आए और चला जाए। जब यह प्रकाश उत्पन्न होता है तो अस्थायी रूप से साधक के भीतर स्थापित हो जाता है। यह अवस्था साधक के लिए अंतिम लक्ष्य होती है, जहाँ उसे पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इस अवस्था में पहुँचने के बाद साधक निर्वाण को प्राप्त कर लेता है और बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार ध्यान की ये तीनों अवस्थाएं, शून्यता की झलक, शून्य का बौद्धिक बोध और समाधि, साधक को धीरे धीरे आत्मबोध, परम सत्य की अनुभूति और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है।